हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 23 फरवरी 2022 और 23 फरवरी के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर करंट अफेयर से रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप के किस देश में एंटोनिया नामक समुद्री तूफान आया है? तो यह अभी एंटोनिया जो समुद्री तूफान है यूरोप के देश जर्मनी में आया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जर्मनी। फ्रेंड्स, अब बात आती है जर्मनी की, तो मैप में देख लेते हैं जर्मनी कहाँ पे है। तो यूरोप का देश है जर्मनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट में है ये जर्मनी है और जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। और जर्मनी के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनका नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। क्या नाम है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ और ओमान की रॉयल एयरफोर्स यानी आरएएफओ का द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो इन दोनों वायुसेना का जो अभी द्विपक्षीय अभ्यास है यह जोधपुर वायुसेना स्टेशन में शुरू हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर वायुसेना स्टेशन। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अपने देश के वायुसेना के बारे में यानी इंडियन एयर फोर्स के बारे में। तो इंडियन एयर फोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडियन एयर फोर्स का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इंडियन एयर फोर्स के अभी एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। और जो अभी तीनों सेनाओं के हेड कौन है? तो तीनों सेनाओं के हेड हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इन पुरस्कारों का अभी आयोजन हुआ था कलकत्ता शहर में, और जो इस बार सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी है कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सी बनी है? कोल इंडिया लिमिटेड। आगे देख लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1975 को। और कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और इसके जो मौजूदा चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं प्रमोद अग्रवाल। कौन है? प्रमोद अग्रवाल। कोल इंडिया भारत की महारत्न कंपनी है जिसे इस बार सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार मिला है। अब बात कर लेते हैं आज के नॉलेज बूस्टर के बारे में। तो आज का पहला नॉलेज बूस्टर है आपके लिए। यह क्वेश्चन इस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है भारत का? छत्तीसगढ़। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। तांबा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। इसके बाद बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। और यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, पहले कोयले में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हुआ करता था झारखंड, लेकिन अब झारखंड को पीछे छोड़कर छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, फ्रांस ने किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो अभी फ्रांस ने माली देश से अपनी सेना को वापस बुला लिया है। अब बात कर लेते हैं कि फ्रांस ने माली में अपनी सेना भेजी क्यों थी और वापस क्यों बुला लिया है। तो 9 साल पहले फ्रांस ने अपने सहयोगी देश माली में जिहादी बिंदुओं से लड़ने के लिए सेना लगाई थी, लेकिन अब इसे वापस बुला लिया है। कारण क्या है इसके पीछे? तो यह फैसला माली में सरकार के साथ फ्रांस के संबंधों के टूटने के कारण लिया गया है। अब दोनों देशों के संबंधों में कुछ खटपट अनबन हो गई है, इसलिए फ्रांस ने माली से अपनी सेना बुला ली है। बात कर लेते हैं माली की। तो माली को आप देख सकते हैं जो कि ईस्ट अफ्रीका का एक देश है, एक टापू देश है यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं आसामी गोएटा। कौन है? आसामी गोएटा। और माली की कैपिटल क्या है? बमाको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी T20I टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो अभी आईसीसी द्वारा T20I की जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें अपना देश भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। भारत नंबर 1 पे है। इसके बाद इंग्लैंड नंबर 2 की पोजीशन पे है और पाकिस्तान नंबर 3 की पोजीशन पे है।
अब यहाँ पे बात आती है आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। इसके मौजूदा सीईओ कौन है? जोफ एलार्डिस। कौन है? जोफ एलार्डिस। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने तुंगभद्रा नदी की आरती का ऐलान किया है? तो तुंगभद्रा नदी अगर आपको पता हो तो यह कर्नाटक राज्य में है और कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। उन्होंने अब तुंगभद्रा नदी की आरती का ऐलान किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है अभी आईआईटी खड़गपुर ने। किसने किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक को लिखा है उमादास गुप्ता ने। किसने लिखा है? उमादास गुप्ता ने। आगे देख लेते हैं, जो अभी जनवरी और फरवरी में कुछ महत्वपूर्ण बुक्स लॉन्च हुई हैं तो उनके नाम और उनके ऑथर्स। तो एक बुक लॉन्च हुई है ए नेशन टू प्रोटेक्ट, इसको लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। एक बुक लॉन्च हुई है ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। एक बुक का टाइटल है ममता बियॉन्ड 2021, इसको लिखा है जयंत घोष ने। मॉडर्न इंडिया बुक को लिखा है पूनम दलाल दहिया ने। एक बुक का नाम है इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, इसके लेखक हैं डॉक्टर रेखा चौधरी। एक बुक लॉन्च हुई है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक, इसको लिखा है बिल गेट्स ने। अच्छा, बिल गेट्स का नाम सुन के आपको कुछ याद आया? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं और इनको अभी पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, हिलाल ए पाक। यह किसने दिया है? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बिल गेट्स को यह सम्मान दिया है। किस लिए दिया है बिल गेट्स को यह सम्मान? तो पोलियो उन्मूलन के लिए जो वहाँ पे बिल गेट्स ने प्रोग्राम चलाया था उसके लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको हमने पिछले करंट अफेयर में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया गया है। अब बात आती है इस विश्व स्काउट दिवस की, तो इसको मनाने की शुरुआत किसने की थी? इसको मनाने की शुरुआत की थी वर्ल्ड स्काउट ऑर्गेनाइजेशन ने। अब बात कर लेते हैं कि यह दिन किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो यह दिन लॉर्ड रॉबर्ट बेडन पावेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। लॉर्ड रॉबर्ट बेडन पावेल ने बॉय स्काउट मूवमेंट की स्थापना की थी, इसीलिए इनकी जयंती के रूप में विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। स्काउट गाइड के बारे में आपको पता होगा, स्कूलों में हो सकता है आपने इसमें पार्टिसिपेट भी किया हो। आगे बात आती है, तो लॉर्ड रॉबर्ट बेडन पावेल को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। 22 फरवरी को ही आपको ध्यान रखना है कि विश्व भर में वर्ल्ड थिंकिंग डे भी मनाया गया है। तो 22 फरवरी को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, वर्ल्ड थिंकिंग डे और एक मनाया गया है वर्ल्ड स्काउट डे। आज का सेकंड नॉलेज बूस्टर है आपके लिए। तो हाल ही में जो चर्चित महिलाएं थी तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन बनी है सोमा मंडल। देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला कौन है? आर्य राजेंद्रन। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है शांति श्री धूलिपदी पंडित। इनका नाम है शांति श्री धूलिपदी पंडित, जिनको अभी जेएनयू की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इन्होंने अभी राफेल फाइटर पायलट को उड़ाया है, नाम है इनका भावना कांत। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में इन्होंने राफेल फाइटर पायलट को परेड में उड़ाया था। पिछले साल के गणतंत्र दिवस परेड में जिन्होंने फाइटर पायलट की उड़ान भरी थी उनका नाम क्या था? शिवांगी सिंह। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा। तो ये प्रमुख जो चर्चित महिलाएं हैं इनको आपको ध्यान रखना है एग्जाम के नजरिए से।
फ्रेंड्स अब जल्दी से 22 फरवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो 22 फरवरी को हमने डिस्कस किया था कोक ओवन प्लांट का शिलान्यास किस शहर में हुआ है। कोक ओवन प्लांट का शिलान्यास हुआ है कर्नाटक के शहर मैंगलोर में। कहाँ हुआ है? कर्नाटक के शहर मैंगलोर में। यह प्लांट स्टील प्रोडक्शन यानी इस्पात के उत्पादन के लिए बनाया गया है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि जल जीवन मिशन के तहत कितने जिले हर घर जल बने हैं। तो अभी 100 ऐसे जिले हैं जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल बने हैं। अच्छा, हर जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। तीसरा क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने कि आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो 1992 के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं गौतम सवांग। इनको ही अभी आंध्र प्रदेश के लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। तो आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी। इनको ही अभी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। तो यह कुछ जो महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 फरवरी के करंट अफेयर थे उनको हमने रिवीजन कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करा करिए, और अगर साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।